बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर लेट होगी तो मुझे मत बोलना, मैं स्कूल नहीं छोड़ने जाऊंगा। चाचू छोड़ देंगे। चाचू की बच्ची, जल्दी करो। अच्छा ये लो अपनी पॉकेट मनी। नो नीड, चाचू ने रात को ही दे दिया था। अच्छा अब जल्दी जाओ, देखो कब से वैन हॉर्न कर रही है। ठीक है, बाय। बाय। पापा, चाचू से पिकनिक। अरे तुम स्कूल जाओ, जब उठेगा मैं उससे बात कर लूंगा। जाओ तुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी तो 10 मिनट हैं छोटे साहब के उठने में, उनकी वजह से कभी घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी साहब। हाँ ये तो है। ओहो, हिबा बीबी आज फिर नाश्ता नहीं करके गई। आपके लिए चाय लाऊं साहब घर? नहीं, जलाल उठेगा उसके साथ ही पी लूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। हिबा चली गई? जमीला चाय लेकर आओ, 8 बज गए भाई। अच्छा भाईजान, वो हिबा का जो वैन ड्राइवर है, आपने उसकी डिटेल्स और आईडी कार्ड की कॉपी ली है? डोंट वरी, स्कूल वाला रेफर किया था। तो भाईजान उससे क्या फर्क पड़ता है? हिबा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल वालों की नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो प्राइवेट स्कूल ओनर्स होते हैं ना, इनको पेरेंट्स से सिर्फ और सिर्फ फीस बटोरने से मतलब होता है और किसी चीज से नहीं। इतना मत सोचा करो, पहले तुम सोच सोच के अपनी उम्र से बड़े लगने लगे हो। मैं आज उसके स्कूल जा रहा हूँ और मैं जाके उस ड्राइवर की सारी डिटेल्स और आईडी कार्ड की कॉपी लेकर आऊँ, और अगर मुझे ठीक ना लगा तो कल से हिबा गाड़ी में आ जाया करेगी। और वैसे भी मेरी समझ में नहीं आता, जब घर पे गाड़ी एक्स्ट्रा मौजूद। कूल डाउन यार, नाश्ता कर लो आराम से, हम बाद में बात कर लेंगे इस पर। भाईजान आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? आजकल जमाना बहुत खराब है और हिबा भी बहुत छोटी है, मासूम है। मैं नहीं चाहता कि ये जो मोबाइल में हर वक्त लड़कियां एंग्रॉस्ड रहती हैं, ये उसको खराब करे। और इस जमाने के बदलते तौर मुझे वो खास पसंद नहीं है। इंसान को अपनी जड़ों से मजबूत रहना चाहिए, ना कि फैशन के साथ बदल जाओ। मुझे बताओ मैं क्या जवाब दूं उन्हें? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मेरे खानदान की लड़की है, भतीजी है मेरी, तुमने उस पे हाथ ही उठा लिया। अम्मी, आपको नहीं पता कि वो क्या बकवास कर रही थी? क्या बकवास करी थी? अब मुझे बताओ मैं क्या बकवास करके खाला अम्मा को समझाऊं, जो मुसलसल रात से मुझे बातें सुना रही हैं। कसम खुदा का, इस घर में पता नहीं क्या क्या हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं है। आपको अपने जादू टोनों से फुर्सत मिलेगी तो पता चलेगा ना कि इस घर में क्या हो रहा है। अंसर जिस बात का पता नहीं होता ना, उसके बारे में बात भी नहीं करते। अपने साथ माला ने आपको भी अपने ट्रैक पे लगा दिया। प्लीज देखें खुद को कि आप कर क्या रही हैं। क्या कर रही हूँ? क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी प्लीज। ऑफिस क्यों नहीं गए अभी तक? मुझे नाश्ता दे दें या मैं ऐसे ही चला जाऊं। आज मुझे साइट पे जाना है, इसलिए देर से जा रहा हूं। अच्छा, खाला अम्मा को सलाम करने जाना तो ज्यादा बातें नहीं करना, फिर वो भड़क जाएंगी। शाम को भाई साहब के यहाँ भी जाना है। क्यों? वो एनी का रिश्ता आ रहा है। बेटा ये आलिया कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, कहाँ गायब हो गई है? वो बस थोड़ी देर में आती होंगी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ देखो देखो। ओहो भाई, बेटा जाके देख लो, ये कोई बहुत ही बेसब्रा लग रहा है मुझे तो। बहुत मुश्किल में गिरफ्तार हो गई। एक से बचाऊं तो दूसरा पकड़ता है, और दूसरे को पकड़ूं तो पहला वाला वार करता है। पापा जी, क्या मतलब है आपका? मतलब समझ में आ जाता तो खेल खत्म ना हो जाता। खैर, वो भी क्या याद रखेंगे किससे पाला पड़ा है। ये लो, इसे अपने घर की चौखट पे बांध दो, लेकिन ऐसी जगह पर जहां किसी की नजर ना पड़े।
ये क्या है? और कोशिश करना कि ये काम मगरिब के वक्त हो, जब वो घर पे ना हो। कौन बाबा जी? आप तो मुझे डरा रहे हैं। फिक्र मत करो, इससे वो तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। और एक बार उसका दाखिला बंद हो गया तो हमारे लिए बहुत आसानियां हो जाए, मैं उसके लिए अमल कर सकूंगा। अब तुम जाओ। जी। सालों बाद कोई इफ्रित टकराया है, अगर वो हाथ लग जाए तो। इफ्रित सालों में एक बार मिलता है, लगता है ये मेरी ही किस्मत में है। आप? माला, बेटा कौन है वहाँ? वो ये अव्वल मीर। आइए आप अंदर आइए। चाचू प्लीज जाने देना, मेरा पूरा स्कूल जा रहा है। एक काम करते हैं, मैं और आपके पापा भी साथ चलते हैं। जी नहीं, ये स्कूल की पिकनिक है, पेरेंट्स नहीं आते और मेरे चाचू और पापा आएंगे। हाउ ऑकवर्ड। इसमें हाउ ऑकवर्ड की क्या बात है भाई? आप, मैं और आपके पापा हम लोग अपनी कार में जाएंगे और वहां जाके खूब एंजॉय करेंगे। पापा आप ही चाचू को समझाएं, इन्हें बात समझ ही नहीं आ रही। जब आपके चाचू ने मना कर दिया तो फिर मैं कैसे समझा सकता हूँ इनको? इट्स नॉट फेयर। चाचू हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे किसी भी पिकनिक पे जाने नहीं देते। मेरी सारी स्कूल की फ्रेंड्स जाती हैं और मैं अकेले घर पे बैठी हुई होती हूँ। आपको पता है, मेरी सारी स्कूल फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। तो बेटा आप उनको बताया करो ना कि हम लोग हॉलीडेज के लिए फॉरेन टूर्स पे जाते हैं। ये छोटी मोटी पिकनिक्स में हमें मजा नहीं आता। चाचू मेरी स्कूल फ्रेंड्स हुई ना होती है फॉरेन ट्रिप पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 मुझे याद है। जी ठीक है, हम लोग हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग भूल गए कि आज हमें कहाँ पे जाना था? यस, हमें तो आज चाची से मिलने जाना है। पापा प्लीज आप भी चले ना। भाईजान रहने देना। अरे जलाल, मैं तुमसे इस बारे में बात कर चुका था यार। पापा प्लीज जल्दी करें, मैं रेडी होके आती हूँ। चले फिर हम भी रेडी होते हैं, चल के। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या कहा था आरिफ ने तुमसे? वो कह रहे थे माला का बहुत ख्याल रखना। माला उन्हें काफी अजीज थी। हाँ ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो आखिरी बार तुमसे कब मिले थे? उनकी वफात से कुछ देर पहले ही वो मेरे ही साथ थे। अरे बेटा तुम ऐसे ही बैठी रहोगी? मेहमान आए बैठे घर में, जाके कुछ चाय बना के लाओ, कुछ ठंडा लाओ। हैं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बैठे बस। गुड टाइम। नहीं बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, मेहमान हो तुम हमारे। जाओ शाबाश कुछ लेकर आओ।
शाबाश जाओ। ओहो, बेल हुई है दरवाजे पर। मैं जरा जाके देख लूं ना, अभी आती हूँ। खाला अम्मी, खाला अम्मी, खाला अम्मी क्या हुआ है? क्या हुआ है? बेटा गिर गई हूँ बड़ी बुरी तरह से। तो कहाँ लगी, कहाँ है? मेरे ख्याल है पाँव पे ज्यादा लगी है। मैं देखता हूँ, आप खाला अम्मी को लेके अंदर चले। आइए आइए उठिए, हाँ, आइए 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 आइए, सारा देखिए उठे। तुम सर, इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है? महंगा तो तब होगा ना जब तुम इसे पहनोगी। अभी तो सिर्फ मामूली सा एक कपड़ा है, और अगर मेरा बस चले ना तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे कदमों में ला के रख। आंसर, इतना मत चाहे मुझे, नजर लग जाती है। नजर लगती है तो लगे, कौन हो सकता है हमारे बीच? कितनी अच्छी लव स्टोरी है हमारी, जो चाहा वो मिल गया, और क्या चाहिए? कहा था ना, नजर लग जाएगी। देखिए, लग गई नजर। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप इंजेक्शन का एक कोर्स पूरा कर ले तो अब दोबारा बच्चा कंसीव कर सकते हैं। अब मैं इस टेंशन भरे माहौल में दोबारा रिस्क नहीं ले सकती। अब हिम्मत नहीं है हमारा ये सब कुछ झेल ले। अगले महीने डिलीवरी होने वाली थी ना यहाँ से, फिर सब कुछ ठीक होगा। मेरी गोद में आज हमारा बच्चा होगा। अरे भाई हुस्ना बेगम जी, आइए। अरे भाई ये अब आप चेक कर लीजिए, और अगर कुछ कमी पेशी है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरा तो बहुत दिल घबरा। अरे भाई ऐसे लग रहा है कि वो लड़के वाले आपकी बेटी को नहीं आपको देखने आ रहे हैं। माला और खाला अम्मी होते तो और बात थी। अरे हाँ भाई, वो मेहमान चले जाएं तो फिर आलिया के घर भी और खालाजान को भी देख लेंगे। अगर वो आ सकी तो फिर उनको अपने घर ले आएंगे हम। वो तो बाद की बात है कुरैशी साहब, अभी तो फिलहाल मुझे मेहमानों की सोच के परेशानी हो रही है। अकेली मैं कैसे हैंडल करूंगी? बेटी का रिश्ता देखने आ रहे हैं। खुदाया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे भाई मैं हूं ना हुस्ना बेगम, कमाल करती हैं आप भी। अरे हमारे होते हुए आप खुद को अकेला महसूस कर रही हैं? अच्छा मैं देख। हाँ ये देख लीजिए, फिर मुझे बताइए। बेटा बाहर जाके उस बच्चे को देखो, अकेला बैठा हुआ है वहां पर। खाला अम्मी मेरे आते वो चला गया था,
ऐसे खाला अम्मी किसी अनजान आदमी को ऐसे घर में आने जाने देना कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। आपको तो पता है शहर के हालात कैसे। वो अनजान नहीं है। तुम्हें बड़ा पता। हाँ, क्योंकि वो चचा जान का स्टूडेंट है। चचा जान ने मुझे खुद उसका तारुफ करवाया था और चचा जान को तो वो बहुत पसंद था। चाचा जान से ज्यादा तो मुझे लगता है भतीजी पसंद करती थी। खाला में आपको तकलीफ ज्यादा है तो डॉक्टर के पास चले। अरे नहीं बेटा, सिर्फ पाँव ही तो मुड़ा है मेरा जरा सा। शुक्र तो ये करो कि हड्डी नहीं टूटी मेरी, वरना मैं महीनों बिस्तर पे पड़ी रहती। और इस उम्र में भला हड्डी जुड़ती है कभी? बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ नानी, ऐसा आपको चेक करा लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो भला आ गया हो। नहीं नहीं बेटे, क्यों परेशान हो रहे हो? डॉक्टर के पास जाएंगे ना, एक बीमारी लेके तो 4 बीमारियां मुझे दे के भेजेंगे। खाला में अंशल को ठीक कह रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए। बेटा तुम ऐसे करो, खाला अम्मी के लिए कोई हल्की ग़िज़ा बना के ला दो, इनको हल्की ग़िज़ा चाहिए। और सुनो, मेरा फ़ोन भी पकड़ा देना, मैंने भाई साहब से बात करनी है। देखो ना, आज ही हुस्ना को मेरी ज़रूरत थी और आज ही मैं घर के कामों में लग गई। हाँ, हुस्ना बेचारी अकेली क्या क्या करेगी। ऐसा करो कि तुम दोनों हुस्ना की तरफ चले जाओ, देखो ना उसको दुसराहट भी हो जाएगी तुम्हारे जाने की वजह से और आसरा भी मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ बस जितना जल्दी हो ऐनी की शादी हो जाए, शायद फिर सिद्रा अपना फैसला बदल दे। तुम चाहो ना बेटा? जी। चाचू जी। चाचू चले ना, मैं नाराज हो जाऊंगी, बता रही हूँ मैं। फिर मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम खिला के मना लूंगा, एज सिंपल एज दैट। चाचू चले ना, इतना मजा आएगा ना। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? भाईजान मेरा क्या काम वहाँ पे, मैं क्या करूंगा जाके? आप लोग हुए? तुम्हारी लाइफ पार्टनर देखने जा रहे हैं और तुम साथ नहीं चलोगे तो अच्छी बात नहीं है। देखिए भाईजान, मैंने अपनी तमाम शराइत बता दिया, मेरी और कोई डिमांड नहीं है, इसलिए मेरी नज़र में तो मेरा जाना ना जाना वहाँ कोई अहमियत नहीं रखता। आप लोग हुए? ये फिर भी ठीक नहीं है, हो सकता है मैं लड़की पसंद आ जाए, हाथ के हाथ रिश्ता कर दें, कम से कम एक बार देख तो लो। जी ना चाचू, हो सकता है कि आपको चाची इतनी पसंद है कि आप कहें कि बस अभी निकाह पढ़वा दो। अच्छा वैसे बहुत आप बड़ों वाली बातें करने लग गई हो। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठे, मैं फिर थोड़ी देर में जाके तैयार हो गया। हाँ। थोड़ा सा काम कर लूं। अच्छा मैं 5 मिनट दो, मैं एक ईमेल भेज लूं, उसके बाद मैं जाता हूँ रेडी होने, ठीक है? जस्ट 5 मिनट्स। अंसर और माला के तेवर कुछ भा नहीं रहे मुझे। बस मेरी तो यही दुआ है कि जल्द अज जल्द ऐनी की शादी हो जाए, ताकि जो खदशा मुझे रहता है ना वो खत्म हो जाए। नहीं नहीं खाला अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं जानती, मेरी जहांदीदा आंखें बहुत कुछ देख रही हैं। अंसर और माला के दरमियान वो रिश्ता बना ही नहीं जो मियां बीवी के बीच में होता है।
अंसर, अंसर, जी अम्मी। बेटा इधर आओ। जी आया। वो अमल उस बाबा तक कैसे पहुंचा? मुझे कैसे पता? कोई तो है जो मेरे और माला के बीच आने की कोशिश कर रहा है। इतना अहम अमल कोई हम में से ही उस इंसान को दे सकता है। पर हुआ क्या? मैं अब उस घर नहीं जा सकता जब तक मैं क्या सोचता हूं अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे भी नहीं। मैं अब अपने और माला के बीच किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। कहाँ जा रहे हैं? वापस आकर बताऊंगा। मैं तुम्हें उसका नहीं होने दूंगी मीर। तुम मेरे इश्क की तौहीन करके उसके कैसे हो सकते हो मीर? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बैठे बैठे आप। वो रानी बाजी साथ नहीं आई? नहीं, वो ट्रैफिक में फंस गई थी तो उन्होंने मना कर दिया। हमें लगा कि एड्रेस बहुत ही आसान है, खुद ही चले जाते। अच्छा, अच्छा किया। आप अकेली? नहीं नहीं, माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं। वो मेरी बहू की जरा तबीयत नासाज थी, बेटा उसे डॉक्टर के लेकर के आया। और एक शादीशुदा बेटी है, वो भी रास्ते में आती होगी। और आपके हस्बैंड? वो नमाज पढ़ रहे हैं। लीजिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, की रहिए। एनी बेटी है मैं जलाल का बड़ा भाई हूँ, कमाल। और ये मेरी प्यारी सी बेटी है, हिबा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। और आपकी बीवी? काफी साल हो गए जिनका इंतकाल हो चुका है। बस आप लोग यही समझे कि हिबा को मैंने पाला। अच्छा, बहुत प्यारी है ये। अल्लाह नसीब अच्छे करे बस। अंसर, 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 अम्मी के बार बार फोन आ रहा है, बहुत देर हो रही है। क्या करूं, यहाँ तो कोई दूर दूर तक मुझे मैकेनिक भी नजर नहीं आ रहा। तो साथ चलते हैं ना, चलकर मैकेनिक को ले आते हैं। जब तक वापस आएंगे ना, गाड़ी के सारे टायर जा चुके होंगे। तो फिर अब यही है कि तुम गाड़ी मंगवा लो, मुझसे राइड शेयर कर देना, मैं निपटा कर आता हूँ। ठीक है, बहुत देर हो रही है वैसे भी। चाचू जाने देना। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता इस तरह से। मुझसे नहीं वेट करा जा रहा, प्लीज मुझे जाने देना। 5 more minutes
मुझे चाची से मिलना है। चाची भी बनी ना तुम्हारी। ये इश्क है या है जुनून, जाने ना ये एनी, एनी बेटा, तेरे बिन। बेटा अब आ जाओ अंदर। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माला भी पता नहीं कहाँ रह गई है, अभी तक आई नहीं। डालो चाय, आंसू साफ करो अपने, रोना नहीं। चलो उठाओ, दुपट्टा सही से लेना। चलो आज तुम कौन हो तुम? मना किया था ना तुझे, मना किया था ना उसे अकेला छोड़ने से, किया था ना। लेकिन तुम हो कौन? मेरी फिक्र छोड़, उसकी सोच तो तेरे हाथों से छूटी चली जा रही है। कौन? तेरी बीवी की माला। माला ले जाएगा वो, ले जाने ही आया है उसे। तुझे पहले भी बता चुकी हूँ ना, उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तू है, सिर्फ तू। किसे रोक लूं? इसकी बात कर रही हो तुम? सब जानता है तू, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहता है ना, मेरे मुंह से सुनना चाहता है ना। अगर मैं उसका नाम बता दूं तो तुझे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच कह रही हो। तू तब भी नहीं मानेगा, तू सिर्फ देखेगा अपनी आंखों से उसे ले जाता हुआ। रोक दे उसे, तेरे पीछे आता है वो तेरी बीवी से मिलने। पाबंदी लगा दे अपनी बीवी पर, वरना ले जाएगा उसे, ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आई एम सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, आ जाओ। बेटा तुम ऐसा करो, तुम जाकर एनी से उसकी मर्जी मालूम करो। वो लोग जल्दी शादी का क्या कर गए? क्या? हाँ। अच्छी है। अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये दीजिए। शुक्रिया। कितने दिनों बाद हम साथ वक्त गुजार रहे हैं। क्या बात है, आज आपने जल्दी नहीं मचाई, बड़ी फुर्सत में है। एक तो सिद्रा मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं तो शिकायत, ना गुजारूं तो शिकायत। तुम ही मुझे बता दो मैं क्या करूं। बस बस इतने मजलूम नहीं बने, सब समझती हूँ मैं। वैसे काश कोई ना आए हमारे दरमियान, यहाँ से हम अलग घर में कब जाएंगे? जल्दी चले जाएंगे सिद्रा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा?
अगर सच पूछो तो हाँ, नहीं लग रहा मेरा दिल। बूढ़े माँ बाप को इस तरह से छोड़ के चले जाना। क्या हुआ? मेरे माँ बाप भी तो अकेले रह रहे हैं, मैं भी तो उन्हें छोड़कर आई हूँ। मैं तो नहीं कह रही। तुम बेटी होना इसलिए, मैं बेटा हूं। मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है, वो मेरी जिम्मेदारी है। सितरानी की शादी होने वाली है और जवान बेटी की हैसियत से मुझे अपने माँ बाप का साथ देना जरूरी है। और एक मर्तबा सोचो कि किराए के घर में जाके इस तरह की जिंदगी नहीं होगी। 1000 खर्चे, बिजली का बिल और हजारों चीजें। यहाँ जो अय्याशी है, जो मजे, ये जिस तरह के पुरसुकून वक्त हम गुजार रहे हैं, शायद किराए के घर में नहीं गुजार पाएंगे। तुम खुद ही सोचो सिद्रा, कल को हमारा बच्चा इस दुनिया में आए, तुम अकेले कब तक मैनेज करोगे? अम्मी है, तजुर्बेकार है, उनके होने से तुम्हें कितनी सहूलियत होगी। और तो और मैं ऑफिस के काम में बाहर हूं, देर से लौटता हूं, खुदा न करे कुछ हो जाता है तो अबू भी मौजूद है, तो मैं हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। 1000 चीजें हैं जिसमें तुम्हारा साथ दे सकते हैं। और तो हमारा बच्चा उस तरह से नहीं परवान चढ़ सकेगा जो वो डिजर्व करता है। दादा दादी का प्यार, वो ख्याल, वो मोहब्बत, वो एहतराम, इन सबसे महरूम रह जाएगा। इन सब के बाद भी अगर तुम चाहती हो कि मैं घर छोड़ दूं तो ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन फिर मुझसे ही शिकायत मत करना कि आज सर जल्दी घर आओ, मुझे तन्हाई है, मैं अकेली हूं। क्योंकि अगर तुम चाहती हो कि किराए के घर में रह के मैं तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी कर सकूं तो इसी तरह उसके लिए मुझे मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि तुम्हें और अपने आने वाले बच्चे दोनों को पूरा टाइम ना दे सकूं, तो शायद इस घर में रहते हुए दे सकता हूं। और तो और हमारे चले जाने के बाद माला या उसका शौहर या एनी या उसका शौहर अगर वो इस घर में आके रहना शुरू कर देंगे तो ऐसे कैसे आ जाएंगे? पता नहीं सिद्रा, जब हम इस घर में ही नहीं होंगे तो हमें क्या पता। और वैसे भी आलिया पप्पो को देखे, हो सकता है वो भी हमारे घर में आके रहना शुरू कर दे। वैसे भी अंसर ने तो पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली, बाद में तो पूरा घर माला का हो जाए। मेरा ख्याल है इस वीक हम घर देखने चलते। मेरे दोस्त ने अपने घर के टेरेस में एक रूम बनाया, ये कोई 15-20 हजार रुपए रेंट मांग रहा है बस। और साथ साथ ऑब्वियसली एसी वगैरह भी लगवाना पड़ेगा क्योंकि तुम विदाउट एसी तो रह नहीं सकती। 20,000? हाँ, बिजली और गैस का बिल अलग। जाहिर है, एसी चलाओगी, 10 अप्लायंसेस यूज करोगी, पानी, बिजली, गैस सब मिला के बिल तो है। सिद्रा, एक बार फिर सोच लो, we still have time to make our decisions. अगर इस घर से एक बार चले गए तो आपसी के दरवाजे नहीं खुले हमारे लिए, बिकॉज़ मेरा लिया हुआ ये फैसला और इसका जिम्मेदार मैं खुद रहूंगा। ठीक है, चाट खाएं, अब मंगवाइए। और तो और ये चाट खाने का भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि फिर तुम्हारे शौहर यासर के पास तो पैसे नहीं बचे। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। चाची कितनी प्यारी है ना। लो भाई चल, इसने तो चाची बना भी लिया। बस मुझे ये वाली चाची चाहिए। ओके फिर यही होंगी आपकी चाची। यस, मतलब चाची वो एग्री है। ले जाएगा वो, ले जाने ही आया है उसे। तुझे पहले भी बता चुकी हूँ ना,
उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तू है। तेरे पीछे आता है वो तेरी बीवी से मिलने। पाबंदी लगा दे अपनी बीवी पर। तू सिर्फ देखेगा अपनी आंखों से।